मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिनको वोट आपने कास्ट करना है और यही मुल्क को अंधेरों से निकाल के रोशनियों की तरफ लेके जाएंगे। सियासत में दो मसले होते हैं, एक इलाकाई और एक कौमी। अगर पहले हम इलाकाई मसलों को हल करेंगे तो फिर उसके बाद हम कौमी मसलों को हल करेंगे। अगर आप यहाँ पे रोजगार चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे कारोबार चाहते हैं, तो आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज राना एहसन शराफत और ओन चौधरी की जानिब से अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसलर्स के लिए अशाइया रखा गया है और जो उनकी इंतखाबी मुहिम है उसके बारे में ऐलानात किए जाएंगे कि किस तरह वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। तो आइए चल के जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा शहबाज हैदर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, ये बताएं शहबाज भाई कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा अगर नून लीग इक़्तिदार में आ जाती है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई पुरजोश तरीके से कैंपेन जारी और सारी है। मैं समझता हूँ इसमें हमारे तमाम तंजीमी और ज़िम्मेदारान, वैसे जो कारकुनान हैं, सारे डोर टू डोर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाके कैंपेन कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को यही क़यादत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिनको वोट आपने कास्ट करना है और यही मुल्क को अंधेरों से निकाल के रोशनियों की तरफ लेके जाएंगे। महंगाई, गुर्बत, लाकानूनियत ये ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करेंगे। आप देखेंगे इससे पहले जो शख्स पाकिस्तान पे मुसल्लत रहा, उसने हमारी अफवाज की तनसीबात पे हमला करवा दिया। वो बलवाई थे, उन्होंने वो जो हमला आवर हुए, उन्होंने ना शहदा की यादगारों को देखा, उन्होंने ना हमारी जो हमारी अफवाज की जो बेहतरीन जंगी सलाहियात के लिए इस्तेमाल होने वाली मैं समझता हूँ जो चीज़ें हैं उस पर भी हमलावर हो गए। तो लिहाजा वो शख्स अब खुद तो उस जगह पे जाके एक डरबे में बंद हो चुका है, लेकिन वहाँ पे भी उसकी ख्वाहिश है कि अब वो कहता है कि मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, मैं साथ मिल के हर काम करना चाहता हूँ पाकिस्तान के, लेकिन जो उसने किया वो हिंदुस्तान भी नहीं कर सका। तो लिहाजा वो मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन एजेंडा था, वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं था। यही क़यादत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। और उसके लिए राना एहसन शराफत साहब को मियां साहब ने मुंतखब नामजद किया है। इलेक्शन हम उनकी कैंपेन कर रहे हैं, तो बड़ा यकीन अल्लाह के घर है कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे और दोबारा इसकी खिदमत करेंगे, हल्के की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे और मियां नवाज शरीफ के विजन को तक़वियत देंगे। शहबाज भाई, ये बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला के तख्त को किसको देखना नून लीग के लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? देखें, ये तो पार्टी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिसको भी नामजद कर देंगे। आप देख लें, जैसे टिकटॉक की तकसीम थी, इसमें काफ़ी उम्मीदवार थे, वो भी ये चाहते थे कि ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जैसे कायद ने हुक्म दिया, जो उन्होंने नॉमिनेशन की, सब उनके पीछे चल पड़े। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिसको नामजद करेंगे, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक सब हम मनोन उन्हें तस्लीम करके उनके साथ काम करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कारकुनान हैं, ये वो अफराद जिनको नून लीग की जानिब से टिकट नहीं दी गई, उनकी दिली ख्वाहिश क्या है कि उनके जो लीडर हैं वो उनकी ख्वाहिश पूरी करें? हाँ, उसमें यह है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है एक बड़ी बहुत बड़ी पाकिस्तान की जमात है। इसमें बड़ी स्पेस है, बड़ी जगह हैं जहाँ पे उन जो ज़िम्मेदारान को जो ख्वाहिश रखते थे टिकट की, जिनको टिकट नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ कि वो कायदीन हमारे उन्हें उन जगहों पे एडजस्ट करेंगे ताकि उनकी इज़्ज़त वक़ार भी जो है वो बुलंद रहे। बहुत शुक्रिया बात। मेरे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा और PPA के उम्मीदवार राना एहसन शराफत साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर अपने कारकुनान के लिए इशाया भी दिया हुआ है और उनकी इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है। राना साहब, इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है? आज कारकुनान की बड़ी तादाद आपके पास आई हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमने ज़ोराना दिया है, हम इलेक्शन के डे की मैनेजमेंट के लिए, पोलिंग एजेंट्स के लिए और अपना आखिरी दिन की स्ट्रेटजीज़ के लिए हमने अपनी तंजीमी जो है अपना तंजीम के लोग हैं उनको हमने यहाँ बुलाया है। और आज उनसे मकसद जो था वो हम इलेक्शन डे के मुताबिक अपनी कैंपेन को जो है वो अच्छी तरीके से वाइंड अप कर सकें। और अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो इलेक्शन का दौर है और यह कैंपेन ज़ोरों से चल रही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया पे जो एक इन्होंने हवा बनाया हुआ था महंगाई को और लोगों के मसाइल को, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे साथ गलियों में फिर रहे हैं, लोग हमें भरपूर वेलकम कर रहे हैं और जो हमारा जो बयानी है उसको भरपूर जो है वो जो है उसके साथ हम खड़े हैं। और वो जो भी मसले मसाइल हमारे को हैं, इलाकाई मसले, देखिए सियासत में दो मसले होते हैं, एक इलाकाई और एक कौमी।
अगर पहले हम इलाकाई मसलों को हल करेंगे तो फिर उसके बाद हम कौमी मसलों को हल करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, ख्वाजा एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और चौधरी साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने 10 सालों में जो भी यहाँ पे काम किए, बेहतरीन काम किए, और उस जो सहूलतें लोगों को दी उससे लोग बहुत खुश हैं। हाँ, सारे काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुए, कहीं ना कहीं इश्यूज जो हैं वो रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम जो है वो आने वाले जब हमारी हुकूमत आएगी तो जो भी मसले होंगे हम आवाम के हल करेंगे। और आवाम को ये बताना चाहता हूँ, आपके पास हमारा देने को हमारा तजर्बा है। 3 साल की गवर्नमेंट रही वहाँ उनके पास, उन्होंने यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं किया। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ NA 128 की, PP 170 की, कि यहाँ पे 3 सालों में कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा, यहाँ पे कोई सर्विस का काम नहीं हुआ, यहाँ पे लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। लेकिन 16 महीने की गवर्नमेंट आई और उसमें आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो है वहाँ पे तरक्याती काम किए, और जिसमें ख्वाजा एहसान साहब ने, नून लीग की गवर्नमेंट ने भरपूर जो लोगों की नुमाइंदगी की। और यही वजह है कि आज गली गली में जो PTI के लोग थे वो टूट के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि किसी यूनियन काउंसिल में हमारी मुखालफत ही नहीं है, तो हम शाम के टाइम वहाँ पे थोड़े से सहम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई कंपेन नहीं चल रही और लोग उनके साथ बिल्कुल उनका साथ देने को तैयार नहीं है। उसकी मिसाल आप मेरा सोशल मीडिया पेज देखें कि वहाँ पर जो है दर्जनों के लिहाज से, बल्कि सैकड़ों के लिहाज से डेली में लोग जो है वो हमारे साथ शमूलियत तैयार कर रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं PP 170 के लोगों से, NA 128 के लोगों से का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके जज्बे को सराहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि 8 फरवरी तक जो है वो अपना जज्बा इसी तरह रखेंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देंगे। अगर आप पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे रोज़गार चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे कारोबार चाहते हैं, तो आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही एक ऐसी शख्सियत और सोच का नाम है जो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना सकता है। मेरे साथ इस टाइम पे नून लीग के सीनियर रहनुमा जो है सरदार जसन सिंह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज की जो इंतखाबी मुहिम जारी है इसके बारे में वो क्या कहते हैं। सरदार साहब बताएं आज की इंतखाबी मुहिम के बारे में। देखो, मैं मिनॉरिटी सीट पे हूँ और मुझे जितने भी दोस्त खड़े हैं, मैं डेली किसी न किसी फंक्शन पे जाता हूँ, किसी न किसी जलसे पे जाता हूँ। हमारी कोशिश है कि टाइम बहुत कम है और 8 फरवरी अनकरीब है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए जाए, और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएं। सरदार साहब, वज़ीर आला के तख्त पे किसको देखना पसंद करेंगे पंजाब में? ये तो क़यादत का फैसला होगा, और देखो क़यादत किसको इज़्ज़त देती है। वैसे जो नून लीग के रहनुमा हैं जैसे आप हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है कि वज़ीर आला के तख्त पे कौन हो? मरियम नवाज जी, मरियम नवाज साहिबा वो वज़ीर आला पंजाब के तख्त। जी, CM वो बने तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब।